हाय गाइस, वेलकम टू अनदर शो ऑफ कॉफ़ी विद अर्जिता। और आज के हमारे कॉफ़ी विद अर्जिता के जो गेस्ट हैं दैट इज़ संदीप खत्री सर, जो कि हमें बताएंगे स्टडी आईक्यू जुडिशरी के नए एकलव्य लाइफ फाउंडेशन बैच के बारे में। तो सर, सबसे पहले तो आपका बहुत ही हार्दिक स्वागत है हमारे शो में। सो संदीप खत्री सर, प्लीज़ स्टूडेंट्स को बताइए कि ये बैच उन स्टूडेंट्स की कैसे मदद कर सकता है जो कि यूपी, बिहार, उत्तराखंड या मध्य प्रदेश जैसे स्टेट्स को टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं कि इन स्टेट्स में करंट अफेयर और जीके का भी, जनरल स्टडीज का भी बहुत ज़्यादा वेटेज रहता है। सो प्लीज टेल स्टूडेंट्स अबाउट इट। थैंक यू फॉर द वेलकम मैम। स्टूडेंट्स, जब हम बात करते हैं इन स्टेट्स के बारे में, यूपी, उत्तराखंड, बिहार, तो यहाँ पर जो है आपके करंट अफेयर्स की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहती है, क्योंकि अलग से एक पेपर आता है। अगर मैं बात करूं यूपी की और बिहार की, तो आपको पेपर 1 के फॉर्म में देखने को मिलता है, जिसमें आपके हिस्ट्री के क्वेश्चंस आते हैं, ज्योग्राफी के क्वेश्चंस आते हैं, इन शॉर्ट स्टैटिक जीके प्लस करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चंस आते हैं। अगर हम बात करें उत्तराखंड की, तो वहां पर आपको देखने को मिलता है इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं, करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप करंट अफेयर्स डेली बेसिस पे पढ़ें। मैम, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि जैसे किसी भी सब्जेक्ट को 15 से 20 दिन में खत्म किया जा सकता है, करंट अफेयर्स को भी हम लास्ट 15 डेज में, 20 डेज में खत्म कर भी वही है, एग्जैक्टली लास्ट में उठाते हैं। राइट। तो नेचर करंट अफेयर्स का ऐसा है कि आप उसको डेली बेसिस पे ही आप पढ़ोगे, और स्टडी आईक्यू जुडिशरी में आपको ये देखने को मिलता है कि वीकली क्लासेस आपकी हो जाती हैं। तो सैटरडे को, एवरी सैटरडे जो है, हम करंट अफेयर्स कवर अप कर लेते हैं पूरे वीक का। तो उस वीक में जो भी लीगल करंट अफेयर्स आए होंगे, कोई भी ऐसी करंट इन्फॉर्मेशन जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो वो हम वहां पर बच्चों को कवर अप कराते हैं, जिससे कि वो अपने पीटी में, मेंस में जो कि है, उनको बहुत ज्यादा हेल्प करता है। ओके। सो स्टूडेंट्स, जैसे कि सर ने बताया कि इस बैच में आपको करंट अफेयर की वीकली क्लासेस मिल रही हैं। उसके साथ साथ स्टूडेंट्स को एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि आपको मंथली करंट अफेयर की एक मैगजीन भी दी जाएगी, बिकॉज सर ये एक बहुत ही सैड पार्ट है हमारे देश में कि लगभग हर गवर्नमेंट एग्जाम के लिए जो है एक डेडिकेटेड करंट अफेयर की मैगजीन आती है मंथली और 6 मंथली बेसिस पे, बट जुडिशरी की ऐसे कोई भी मैगजीन नहीं है। सो आई थिंक वी आर द फर्स्ट वंस टू क्रिएट समथिंग लाइक दैट कि हमने जुडिशरी की एक प्रॉपर डेडिकेटेड एक मंथली करंट अफेयर की मैगजीन बनाई है, जो कि स्टूडेंट्स को यहाँ पे हर महीने मिलेगी। एंड जैसे कि सर ने बताया कि आपको जीएस यानी कि जनरल स्टडीज़ की भी बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो भी आपका पूरा पार्ट इस बैच में कवर हो जाएगा। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग अबाउट दिस फीचर इज अबाउट दिस बैच इज़ कि इस बैच में आपको इंग्लिश और हिंदी का भी जो एरिया है वो पूरा कवर करवाया जाएगा। दैट मीन्स योर इंग्लिश एंड हिंदी ग्रामर, इंग्लिश और हिंदी की ऐसे राइटिंग, और जो इंग्लिश टू हिंदी और हिंदी टू इंग्लिश का जो आपसे ट्रांसलेशन पूछा जाता है। सो योर लैंग्वेज पार्ट इज ऑल्सो कम्प्लीटली सॉर्टेड इन दिस बैच। ऑल राइट सर, एक चीज़ मैं स्टूडेंट्स में चाहूँगी कि आप उनको बताएं, और वो ये है कि कई बार हम ऐसा सॉरी कई बार हम ऐसा देखते हैं कि स्टूडेंट्स एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होते हैं और एकदम से बीच में कोई वैकेंसी आ जाती है। लाइक अभी दिल्ली का एग्जाम हुआ, एमपी का हुआ, हरियाणा का हुआ, राजस्थान का हुआ। तो ये जो इमीडिएट वैकेंसीज या नोटिफिकेशंस आते हैं, उसके लिए हम स्टूडेंट्स को किस तरीके से तैयारी करवाते हैं? स्टूडेंट्स जब भी हमारा कोई बैच ज्वाइन करते हैं, तो पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट करने में, अगर हम बात करें मेजर लॉज, माइनर लॉज, लैंग्वेज पार्ट, जीके जीएस पार्ट, तो ऑलमोस्ट 1 ईयर हमारा लग जाता है। तो वो तो हम उसी पेस पे जो है हमारी जो रेगुलर क्लासेस है उनको रन करेंगे, लेकिन उनके ज्वाइन करते ही 2 महीने बाद, 3 महीने बाद अगर कोई नोटिफिकेशन आउट हो जाती है, जैसे अगर मैं आज की बात करूं, तो अब आपकी जो है यूपी की नोटिफिकेशन, बहुत सारे रूमर्स चल रहे हैं कि यूपी की नोटिफिकेशन आउट हो सकती है। तो अब उसमें बच्चा कैसे प्रिपेयर करे, और बच्चा इंटरेस्टेड है कि मैं वो एग्जाम भी देना चाहता हूँ, तो स्टडी आईक्यू जुडिशरी में आपके कुछ क्रैश कोर्सेज रन होते हैं। अब उन क्रैश कोर्सेज में आपको जो है इस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है, विद इन द 2 मंथ्स पीरियड जो भी हमारे पास टाइम पीरियड होता है, आपको टेस्ट सीरीज उसमें दी जाती है, आपको जो है सेक्शन बेस्ड पढ़ाया जाता है कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं उस पर्टिकुलर स्टेट में आ सकते हैं, तो उसके लिए आपको प्रिपेयर किया जाता है। तो जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनकी रेगुलर क्लासेस तो चलती ही रहेंगी, उसके अलावा भी जो है एक डिफरेंट पेस पे हमारा क्रैश कोर्स रन करेगा, और आपको उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको कोई एक्स्ट्रा पैसा उसमें नहीं देना है, और आप उसकी क्लासेस जो है वो कर सकते हो। और इससे जो है बच्चे की जो रेगुलर स्टडीज हैं वो भी हैम्पर नहीं करती हैं, और वो जो एग्जाम के लिए है उसमें भी जो है इजीली वो अपना अच्छे से प्रिपरेशन कर सकता है। ओके।
So that means, as a judiciary aspirant, if I enroll in the Eklavya Life Foundation batch, I need not worry too much about the immediate vacancies. मतलब अगर एकदम से कोई एग्जाम आ गया, so as a aspirant I did not worry about it कि मैं अब उस एग्जाम की कैसे तैयारी करूँ जो 1 या 1.5 या 2 महीने के बाद होने वाला है. So that's a really great feature in this particular batch. इसके अलावा स्टूडेंट्स इस बैच में आपको टेस्ट सीरीज की भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज यू आर गेटिंग प्रीलिम्स एंड मेंस के फुल लेंथ मॉक टेस्ट सीरीज भी आपको इसी बैच के अंदर में प्रोवाइड करवाई जाएगी. संदीप सर, एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगी, बिकॉज हमारे हर बैच का नाम होता है P2I, ठीक है, तो P तो मैं समझ गई, दैट इज फॉर प्रीलिम्स. नाउ व्हाट इज I? तो क्या I का भी कुछ फंडा है इस बैच में? देखिए, 3 स्टेजेस होती हैं जुडिशरी एग्जाम की. पहली है PT, सेकंड इज योर मेंस, थर्ड इज योर इंटरव्यू. तो PT इज ऑलवेज क्वालिफाइंग नेचर, ताकि आप मेंस एग्जाम में जो है अपने आप को एनरोल कर सको. अब मेंस एग्जाम में जो आप स्कोर करते हो और इंटरव्यू में जो आप स्कोर करते हो, उनके मार्क्स टोटल मिलके आपके जो है फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है. इंटरव्यू इज ऑल अबाउट पर्सनैलिटी टेस्ट. तो कहा जाता है जितने ज्यादा आप मॉक इंटरव्यूज करते हो उतने ज्यादा आपको पता लगता है कि आपकी वीकनेसेस क्या हैं, ताकि आप उन चीजों पे काम कर सको. तो स्टडी IQ जुडिशरी में हमारे पास बहुत अच्छा पैनल है. वी आर लकी दैट वी हैव प्रवीण सर विद अस. तो वहां पर उनकी गाइडेंस आपको मिलती है. इसके अलावा जो है सीनियर फैकल्टीज जो है आपका एक मॉक इंटरव्यू लेते हैं, और आपको प्लस वी हैव रिटायर्ड जजेस एंड सीनियर एडवोकेट्स आल्सो. करेक्ट. सो व्हिच मींस कि आपको पूरा एक पैनल जो है हम यहाँ पर बनाते हैं और एग्जैक्टली सेम जो है रेप्लिकेट करते हैं उसी एनवायरनमेंट को जो आपको इंटरव्यू में मिलता है. तो आपका ड्रेसिंग स्टाइल क्या होना चाहिए, कोई सवाल नहीं आता है तो उसको कैसे जवाब देना है, एंड सो ऑन, वो सारी चीजें आपको बताई जाती हैं. और उससे बेनिफिट ये होता है कि आपको अपनी वीकनेसेस पता लग जाती हैं. तो ये स्टडी IQ जुडिशरी में जो है एक सबसे वन ऑफ द बेस्ट फीचर है. इसके अलावा अगर कोई स्टूडेंट हमारे यहाँ ट्रैवल नहीं कर पाता है तो हम उसको ऑनलाइन मॉक इंटरव्यूज के भी ऑप्शंस अवेलेबल कराते हैं. That's great, sir. So that means कि अगर आप एकलव्य लाइफ फाउंडेशन बैच में ज्वाइन करते हैं, योर प्रिपरेशन इज कम्प्लीटली सॉर्टेड, क्योंकि आपको ना प्रीलिम्स, ना मेंस, ना इंटरव्यू, किसी भी स्टेज की आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है. ऑल्सो स्टूडेंट्स, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये जो बैच है हमारा एकलव्य लाइफ फाउंडेशन बैच, दिस केटर्स टू मल्टीपल स्टेट्स. मतलब ये बैच सिर्फ MP, UP, बिहार, छत्तीसगढ़, सिर्फ इन स्टेट्स के लिए नहीं है. दिस बैच इज़ ऑल्सो बेनिफिशियल फॉर ऑल दोज जो कि झारखंड, हिमाचल, उत्तराखंड, दिल्ली, राजस्थान, मतलब यू नो वी आर ऑलमोस्ट केटरिंग टू 15 स्टेट्स थ्रू दिस पर्टिकुलर बैच, क्योंकि उन सारे 15 स्टेट्स का कंप्लीट सिलेबस कवरेज, कंप्लीट उनकी प्रीलिम्स टू इंटरव्यू की तैयारी इस बैच में करवाई जा रही है. सर, मेरा बस एक ये क्वेश्चन है आपसे बिफोर वी एंड दिस सेशन. ये बैच में थोड़ा ये अजीब सा फीचर नहीं है? मतलब स्टूडेंट्स हमको फीस दे रहे हैं और उसके बाद एग्जाम क्लियर करने के बाद हम उनको फीस भी वापस कर रहे हैं. मतलब व्हाट इज दिस पॉइंट इन दिस बैच? मैम, मैंने अपना करियर टीचिंग का 2016 में स्टार्ट किया था, एंड नाउ दिस इज 2024. और पहली बार मैंने इस तरह की कोई स्कीम सुनी है कि जिसमें हम बच्चों से पैसे ले नहीं रहे हैं, बच्चों को पैसे दे रहे हैं पढ़ने के लिए. तो अगर किसी भी बच्चे का, हमारे स्टूडेंट का PT एग्जाम क्लियर होता है, तो उस केस प्रीलिम्स एग्जाम अगर वो क्लियर करता है किसी भी स्टेट का, तो उस केस में हम उसको 50% ऑफ उसकी फीस रिफंड कर रहे हैं, जो कि हमारी तरफ से एक तरीके से आपके लिए रिवॉर्ड है. यस. और अगर आप जो है इंटरव्यू क्लियर करते हो तो हम आपको 100% फीस जो है आपकी रिफंड करते हैं इन अ फॉर्म ऑफ रिवॉर्ड फ्रॉम आवर एंड. कि हमें चाहिए वो क्वालिटी स्टूडेंट्स जो कि एक्चुअली में बहुत पढ़ना चाहते हैं, मेहनत करना चाहते हैं. और इस तरीके के फीचर्स को इंट्रोड्यूस करने का पॉइंट ये है कि ताकि आपको कोई सेकंड थॉट रखना ही नहीं है माइंड में. दैट्स इट. ज्वाइन दिस कोर्स एकलव्य बैच. तो मतलब सर, ये बैच तो मतलब डबल बेनिफिट वाला बैच हो गया, नहीं? एक तीर से दो निशाने. मतलब स्टूडेंट जज भी बन गया, घर वालों का सरकारी नौकरी का सपना भी पूरा हो गया, और जितने पैसे लगाए थे फीस के तौर पे कोर्स लेने के लिए वो भी पूरी तरीके से वापस आ गए. तो आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड डील. दोनों हाथों में लड्डू वाली बात हो गई है. सो संदीप सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे एंड एनलाइटनिंग आवर स्टूडेंट्स अबाउट एकलव्य लाइफ फाउंडेशन बैच. एंड आई होप इस सेशन के थ्रू स्टूडेंट्स के सारे डाउट्स और सारे क्वेश्चंस भी क्लियर हो गए होंगे. दैट व्हाट इज दिस बैच अबाउट, ये बैच एग्जैक्टली क्यों लाया गया है, और स्टडी IQ जुडिशरी के बाकी सारे बैचेस से ये क्यों अलग है, क्यों यूनिक है. सारे एक्साइटिंग फीचर्स हमने इस बैच के डिस्कस किए हैं. सो लर्नर्स, वंस अगेन थैंक यू टू ऑल ऑफ यू एज वेल फॉर ज्वाइनिंग विद अस इन दिस सेशन. टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन. बाय बाय.